कहानी की शुरुआत में हम एक 18 साल की हंसमुख लड़की क्लेयर पार्कर को देखते हैं, जो कि अपनी मम्मी के साथ अमेरिका के एक छोटे शहर में रहा करती थी। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए क्लेयर उसी शहर के ग्रोसरी स्टोर पर काम किया करती थी। अक्सर घर वो अपने बॉयफ्रेंड जिम्मी के साथ उसी की कार में आती थी। मगर एक दिन क्लेयर जब जिम्मी का इंतजार कर रही होती है, गाड़ी से एक अजनबी इंसान उतरता है। वो क्लेयर को जिम्मी का जानकार बताता है कि जिम्मी ने उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए भेजा है। वो आदमी अपना नाम ड्यूक बताता है। क्लेयर को उस आदमी के साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, मगर वो ट्रक जिम्मी का था और वो स्कूल के लिए लेट भी हो रही थी, इसलिए क्लेयर उसके साथ बैठ जाती है और ये क्लेयर की शायद सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। आगे हम देखते हैं ड्यूक को, जो कि क्लेयर पर लाइन मारने लगता है। वो उससे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होने का दावा देता है, यहाँ तक कि वो क्लेयर का नंबर भी मांगने लगता है, जिस कारण वो गाड़ी से तुरंत उतर जाती है। क्लेयर खुद को घर के अंदर लॉक कर लेती है, इस आश में कि डेव वहाँ से चला जाए। करीब 5 मिनट बाद क्लेयर घबराहट में खिड़की से डेव को देखती है, जो कि वहाँ से वापस जा रहा था, मगर उसके जाते ही क्लेयर घर के डोर को खुला देखती है। वो उसे बंद करने लगती है और क्लेयर के पीछे पलटते ही डेव घर के अंदर मौजूद होता है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले डेव उसके सिर पर तेजी से मारकर बेहोश कर देता है। बेरहमी से लाते मारने के बाद डेव क्लेयर को नीचे बेसमेंट में ले जाता है। क्लेयर बेहोशी की हालत में डेव को उसे जाने को कहती है, मगर कोई फायदा नहीं, डेव उसे मार डालता है। और हम व्यूवर्स देखते हैं ये बस एक बुरा सपना होता है। क्लेयर अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस जिम्मी का इंतजार करती नजर आती है और थैंक गॉड उसे पिकअप करने इस बार जिम्मी आता है। क्लेयर तेजी के साथ कार में बैठ जाती है। वो जिम्मी से अपने बुरे सपने के बारे में सब कुछ शेयर करती है कि इतनी दरिंदगी से डेव नाम के आदमी ने उसे उसी के घर में मारा। जिम्मी क्लेयर को सपने को भुलाने को कहता है और टॉपिक चेंज करते हुए साथ में वो क्लेयर को हंसाता भी है। आगे हम देखते हैं दोनों को, जो कि स्कूल में अपनी क्लासेस लेते हैं और शाम को ग्राउंड में वो बातें करते हुए नजर आते हैं। साथ में वो एक दूसरे को किस भी करते हैं कि अचानक क्लेयर के चेहरे पर एक खून की बूंद गिरती है। हैरानी में क्लेयर जिम्मी से खून की बूंद कहाँ से गिरी ये पूछती है। जिम्मी आसपास सीढ़ियों में खून के निशान ढूंढता है, मगर वहाँ कोई नहीं था जिसे खून टपक रहा हो। ऐसा लग रहा था क्लेयर अभी भी उस खौफनाक सपने को भुला नहीं पाई। वहीं रात को क्लेयर कोल्ड शावर लेती है, जिससे उसकी दिन भर की थकान मिट सके। हम देखते हैं क्लेयर को जब भी वो आंखें बंद करती है, उसे डेव का चेहरा ही दिखता है, जो कि उसे बेसमेंट में घसीटता है और एक तेज धार हथियार से उसे मार डालता है। वहीं जब क्लेयर ये सब सोच रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है। ये देख क्लेयर चेक करने के लिए बाथरूम से बाहर आती है। उसे धीरे धीरे आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि बेसमेंट की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। क्लेयर कदमों को दबा के आगे बढ़ती है, क्योंकि बेसमेंट में पूरा ही अंधेरा था। वो बल्ब को जैसे ही जलाती है, उसकी मॉम दीवार को बस घूरे ही जा रही थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। क्लेयर, जो कि पहले से ही डरी हुई थी और उन्हें देखकर वो और कांप जाती है, फिर बिना कुछ कहे वो ऊपर चली जाती है। सीन कट होता है। हम जिम्मी और क्लेयर को अपने दोस्तों के संग खेलता देखते हैं। वो पूरी ही दोपहर बास्केटबॉल और आपस में बातें करते हुए बिताते हैं। वही शाम होते होते जिम्मी क्लेयर को उसके घर छोड़ने लगता है कि अचानक क्लेयर एक आदमी को बीच मैदान में फावड़े के संग देखती है। उस वक्त वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और जिम्मी संग घर की तरफ बढ़ती है। अगले कई दिन बीत जाते हैं और क्लेयर को किसी भी तरह के कोई डरावने सपने या हेलुसिनेशन नहीं आते। ऐसा लगता है कि अब सब नॉर्मल हो गया है और क्लेयर पूरी ही तरह रिकवर हो गई है। हालांकि एक शाम नहाते वक्त क्लेयर को एक विजन आता है। उसमें कई पुलिस वाले जंगल में कहीं भागते नजर आते हैं और अचानक उसे पर्दे में किसी का हाथ आता नजर आता है। वहीं बाथरूम के शीशे में एक मर्द की आकृति दिखती है। यही नहीं, क्लेयर को जंगल में डेव की भागती हुई छवि दिखती है, जो कि दर्जनों पुलिस ऑफिसर से भाग रहा था। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विजन नहीं, बल्कि उससे बढ़कर कुछ और है। वहीं रात में स्टोर पर काम करते हुए क्लेयर काफी बोर होती है, क्योंकि आज रात यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता। इसलिए क्लेयर सोचती है कि वो एक छोटी झपकी ले ले। इसी साथ उसे दोबारा विजन आता है। यह सपना वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पहले वाला खत्म हुआ था, जो था डेव पुलिस से बचते हुए जंगल में बनी एक कुटिया में आता है। ये कुटिया डेव की ही होती है। वो पुलिस को शूट करने के लिए गन भी निकालता है, मगर चीफ डिटेक्टिव मिलर डेव का पहले से ही इधर इंतजार कर रहा था और एकदम से क्लेयर का विजन यहाँ दोबारा से टूटता है। वो काफी डरी और कंफ्यूज थी। क्लेयर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करती है कि अचानक कैमरे में उसे डेव खड़ा दिखता है। क्लेयर कुछ सोच पाती उससे पहले डेव तुरंत वहाँ बनी शेल्फ के पीछे छिप जाता है और डर के मारे क्लेयर नीचे बने इमरजेंसी बटन को दबा देती है। साथ में वो लोहे की रोड को भी उठा लेती है। आगे हम देखते हैं क्लेयर डरी सहमी शेल्फ तक जाने लगती है, मगर डेव पीछे से छिपकर उस पर हमला करता है। डेव क्लेयर को जमीन पर लेटाकर उसका गला घोटने लगता है। क्लेयर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो डेव की आंखों को पूरी ही ताकत से नोच देती है, जिस कारण उसकी आंखों से खून तेजी से निकलता है। हालांकि हम व्यूवर्स देखते हैं आंखों पर इतनी चोट पहुंचाने के बाद भी डेव जरा भी नहीं चीखता। ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। धीरे धीरे क्लेयर की भी सांसें अब घुटने लगी थी, मगर एन वक्त पर डेव क्लेयर को ये बोलकर छोड़ देता है कि इतनी जल्दी नहीं।
डेव के वहाँ से जाते ही पुलिस डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच जाती है। यहाँ हमें वो ही चीफ डिटेक्टिव मिलर देखने को मिलते हैं जो कि क्लेयर के विजन में पहले ही आ चुके थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्लेयर ने पहले ही एक ऐसे आदमी को देख लिया था जिससे वो कभी नहीं मिली थी। खैर मिलर उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहाँ क्लेयर डरते हुए बताती है कि डेव नाम का आदमी उसे अक्सर मारने लगता है और वो ऐसा पिछले कई दिनों से कर रहा है, जिस पर वहाँ मौजूद कई पुलिस ऑफिसर्स हंसने लगते हैं। जिस पर चीफ मिलर सीसीटीवी के जरिए क्लेयर को सभी फुटेजेस दिखाते हैं, मगर हैरानी में क्लेयर देखती है वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, जबकि क्लेयर खुद ही अपने से लड़ती नजर आती है। यहाँ तक कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक भी खून की बूंद नहीं मिली, जिससे सभी ऑफिसर्स कंफर्म थे कि शायद क्लेयर ने ही कोई नशा करा होगा। मगर क्लेयर बिल्कुल ही कंफर्म थी, उस पर डेव ने ही हमला किया था। वो बताती है उसके गले में अभी भी दर्द हो रहा है, जो कि डेव ने उसको पहुंचाया था। और यहाँ हम व्यूअर्स को एक सच्चाई पता चलती है। डिटेक्टिव मिलर्स बताते हैं कि उसने खुद से डेव को एक हफ्ते पहले जंगल में मारा था, क्योंकि डेव ने 2 टीनेजर्स को किडनैप किया, उनको टॉर्चर किया और मार डाला था। वो क्लेयर को डेव का वांटेड पोस्टर भी दिखाता है। इतना देखकर क्लेयर को अब लगने लगा था कि वो पागल हो गई है, मगर उसे डेव आखिरकार दिख क्यों रहा है और उसे वो मारना क्यों चाहता है। क्लेयर को इतनी परेशानी में देख मिलर उसे खुद की कार में बिठाकर घर ड्रॉप करने के लिए चलता है। और रास्ते के बीच क्लेयर को एक बारी फिर झपकी लग जाती है, मगर इस बार सपने में वो अपने बॉयफ्रेंड जिम्मी को देखती है। शुरुआत में तो सपना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जिम्मी सचमुच एक अच्छा बॉयफ्रेंड और इंसान है, मगर अचानक उधर डेव फिर से आ जाता है और बेरहमी के साथ जिम्मी को कुल्हाड़ी से मार डालता है। क्लेयर डर के मारे जागती है और हम उसे कार पर अकेला पाते हैं। वो डिटेक्टिव मिलर को ढूंढने लगती है, मगर वहाँ मिलर का कोई नामो निशान नहीं था। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं क्लेयर उसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ उसने एक अनजान आदमी को मैदान में कुछ दफनाते हुए देखा था। आप इस मैदान को ध्यान से याद रखना, क्योंकि इस मैदान से क्लेयर का गहरा रिश्ता है। खैर अभी क्लेयर खुद को अकेला संभाल ही रही थी कि पीछे से हम डेव को एक लाश के साथ आता देखते हैं। वो बॉडी और कोई नहीं बल्कि जिम्मी की होती है। क्लेयर बेहद ही डरी हुई थी, वो कुछ भी करके यहाँ से भागना चाहती थी, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती। ऐसा लगता है उसका शरीर उसी की बात नहीं सुन रहा। वहीं डेव गाड़ी में बैठकर क्लेयर को उसी के घर ले आता है। वो बार बार खुद को सपने से बाहर आने को तरसती है, मगर डेव उसे बताता है कि ये दुनिया अलग है और क्लेयर को घर के अंदर जबरदस्ती ले जाता है। वहाँ उसे डेव घसीटकर बेसमेंट में ले जाता है और एक तेजधार हथियार से उसका चेहरा बिल्कुल ही काट देता है, जिसमें उसको काफी दर्द होता है। और एक बार फिर से क्लेयर डिपार्टमेंटल स्टोर पर जागती है। अब उसे समझ आ गया था कि ये एक लूप है, बार बार वो डेव से मिलेगी और उसे वो बेरहमी से मारेगा। क्लेयर स्टोर से बाहर जाती है, घर पहुंचती है और दोबारा मारी जाती है, और ऐसे ही कई बार होता है। फिर हम देखते हैं क्लेयर को, जो कि इस लूप को कैसे तोड़ा जाए इस पर सोचती है। वो जिम्मी का इंतजार ना करते हुए, जहाँ वो अक्सर करती थी, नहीं करती और अकेले ही घर को जाने लगती है। वहीं रास्ते पर क्लेयर को वही खाली मैदान दिखता है, साथ में दूर से डेव भी गाड़ी से पास आ रहा था। डेव उसे देख ना सके इसलिए वो एक पेड़ के पीछे खुद को छिपा लेती है और बच जाती है। आगे सीन अगले दिन पर कट होता है, जहाँ क्लेयर क्लास में लेक्चर लेती दिखती है और नींद आ जाने से क्लेयर क्लास में ही सो जाती है, जिस कारण क्लेयर का सपना फिर शुरू हो जाता है। वो देखती है डेव को, जो कि कुल्हाड़ी लेकर जिम्मी के नजदीक आ रहा था, जो कि पहले से ही मरा था, मगर तब भी डेव जिम्मी को टुकड़ों में काटता है। इतने में ही क्लेयर का सपना फिर से टूट जाता है और तुरंत क्लास छोड़ वो जाने लगती है। जिम्मी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर क्लेयर बिन कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। बाहर गाड़ी में जिम्मी काफी कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर वो कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। क्लेयर काफी डरते हुए बताती है कि उसे कई दिनों से डेव नाम का आदमी दिखता है, जो कि उसे सपनों में आकर मारता है। वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि डेव और उसकी कोई कहानी है जो बस चलती ही जा रही है, शायद वो एक लूप होल में फंसी है। इतना सुनते ही जिम्मी भी सबकी तरह हंसता है, मगर जब क्लेयर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो जिम्मी उसे शांत होने को कहता है और अपने साथ चर्च ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर दोनों पादरी को सब कुछ बताते हैं कि क्लेयर कुछ दिनों से मानसिक तौर पे परेशान है। जहाँ पादरी काफी चौंकाने वाली बात कहते हैं, वो दोनों को बताते हैं जो इंसान क्लेयर को सपने में दिखा है वो मर चुका है और उसकी आत्मा क्लेयर को सता रही है। मगर दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो यानी डेव इस वक्त नर्क में अपनी सजा काट रहा है। इतना सुनते ही क्लेयर वहाँ से चले जाती है। वो पादरी की बात भी अनसुना कर देती है, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं मानती। उल्टा वो डेव के जंगल में बने घर में जाती है ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। वो घर काफी छोटा और देखने में काफी पुराना लगता है। क्लेयर दरवाजा खोल वहाँ अंदर आती है। वो उस घर की तलाशी ले ही रही होती है कि इतने में वहाँ डेव भी आ जाता है और यहाँ हमें एक बार फिर लगता है कि डेव जिंदा है। वो दोनों को नीचे से देख लेता है और घर के अंदर आता है। क्लेयर जो कि उस वक्त ऊपर के माले में होती है और क्लेयर को इतने में बंदूक चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो नीचे दौड़कर जाती है और हम देखते हैं कि डेव ने दोबारा जिम्मी को मार डाला है। वो उसे गाड़ी में ले जा रहा था। सीन कट होता है और हम क्लेयर को तेजी से भागते हुए देखते हैं, जहाँ वो पता नहीं क्यों लाइब्रेरी पहुँचती है। वहाँ क्लेयर डेव की पूरी जानकारी निकालती है कि उसका अतीत क्या है, वो कौन है, और हैरानी के साथ एक आर्टिकल निकलता है जहाँ क्लेयर खुद की और अपने बॉयफ्रेंड जिम्मी की लापता का पोस्टर देखती है, क्योंकि क्लेयर कभी गुम हुई नहीं और वो तो इस शहर में सभी के साथ
साथ रह रही थी। आगे वो पढ़ती है कि जिम्मी की लाश मैदान के पास मिली मगर खुद क्लेयर आज तक लापता है। ये देख क्लेयर कुछ समझ नहीं पाती। वो तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है जहाँ चलते वक्त उसे वही खाली मैदान दिखाई देता है। वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ वो अनजान इंसान कुछ दफना रहा था। बिन सोचे क्लेयर उस जगह को खोदने लगती है और हैरानी के साथ हम सबको उस गड्ढे में क्लेयर का ही चेहरा दिखाई देता है। और यहाँ पूरी कहानी खुल जाती है कि क्लेयर और जिम्मी तो कुछ महीने पहले ही असल जिंदगी में मारे जा चुके हैं। ये देख क्लेयर दौड़कर अपनी दोस्त टीना के घर जाती है जहाँ वो टीना को बताती है कि उसने अपनी ही लाश को मैदान में दफन देखा। टीना उसे शांत करती है और थकान के चलते क्लेयर वहीं सो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी नाइटमेयर में ऑफिसर और डेव उसे घर में आमने सामने खड़े नजर आते हैं जहाँ डेव खुद को सरेंडर करता दिखता है। आगे वो ये भी बताता है कि उसे ना जाने क्यों वो 2 बच्चे मारने पड़े मगर मिलर उसकी एक न सुनकर उसे खत्म कर देता है। और इतने में क्लेयर सपने से उठ जाती है। वो टीना को किसी से बात करता सुनती है। यहाँ वो शब्द होते हैं कि उसको इसकी आदत लग जाएगी। यहाँ मैं व्यूवर से कहूंगा कि आप इस बात को याद रखें, इस लाइन का आगे गहरा मतलब निकलता है। क्यूरियस होकर क्लेयर देखती है कि टीना किससे बात कर रही है और वो और कोई नहीं बल्कि डेव ही होता है। वो उसे दोबारा मारने आया था। किस्मत के रहते क्लेयर खुद को कमरे में लॉक कर खिड़की से बाहर निकल जाती है। वो डेव की गाड़ी स्टार्ट कर भागने लगती है जहाँ डेव उसे पकड़ने में नाकामयाब होता है। क्लेयर सीधे अपने घर आती है जहाँ वो अपनी मॉम को बेसब्री से ढूंढने लगती है मगर वो कहीं नहीं मिलती कि अचानक तहखाने से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम की ही आवाज थी। वो क्लेयर क्लेयर चिल्लाकर मदद मांग रही होती है जिस पर क्लेयर को पता था अगर वो तहखाने में गई तो इस बार बचना नामुमकिन है मगर वो ना चाहते हुए भी तहखाने में जाती है। उधर क्लेयर उनको दीवार की तरफ रोता पाती है। डर तो ही क्लेयर जब छूती है तो हम चौंकते हुए मॉम के चेहरे में डेव को पाते हैं। उसकी मॉम क्लेयर को दबाते हुए कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। अपनी मॉम की अजीब हरकत देख क्लेयर वहाँ से भागती है मगर तब तक पीछे डेव खड़ा होता है। यहाँ पूरी कहानी खुलती है। इस पूरी ही कहानी में जो क्लेयर थी वो असलियत में तो डेव की आत्मा होती है जो कि नर्क में अपनी सजा पूरी कर रहा है। ये दुनिया एक काल्पनिक थी और जो क्लेयर का पीछा करता व मारता था वो और कोई नहीं बल्कि नर्क राजा सैटन था। सैटन ने डेव को क्लेयर का रूप इसलिए दिया ताकि उसे भी वही दर्द और डर का एहसास हो जो कि क्लेयर और जिम्मी ने असल जिंदगी में सहा था। और ये सजा डेव को क्लेयर के रूप में अनंत काल तक मिलती ही रहेगी। और जिस लाइन की बात हमने करी थी कि इसको इसकी आदत लग जाएगी, ये बात सैटन ने कही थी डेव का रूप लेकर, क्योंकि डेव को पता चल गया होता है कि वो खुद को ही बेरहमी से मारेगा अनंत काल के लिए। और अगला सीन फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से शुरू हो जाता है जहाँ क्लेयर यानी डेव अपनी शिफ्ट पूरी करेगी और ये कहानी हमेशा के लिए अनंत काल तक चलती ही रहेगी। इसी के साथ 2006 में आई हॉरर सस्पेंस सैल्वेज मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।